ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे और देश विदेश के सभी बच्चे पहुँचे हुए हैं, 47 देशों से भी ज़्यादा। तो बाप दादा ने कहा कि मैंने अपने हर बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। सब खजाने, सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, शक्तियाँ, आनंद, सब खजानों से भरपूर किया है। तो जब इतने खजाने मिल गए तो अंतरात्मा की आवाज़ क्या होनी चाहिए थी? होनी चाहिए है और है भी। पाना था सो पा लिया, क्योंकि ईश्वर मिल गया। उसको आपने मेरा बाबा कह दिया कि वो मेरा है। भगवान सर्व खजानों का मालिक मेरा है। तो फिर बाबा कहते हैं उसकी निशानी कौन सी होगी? जिसको ये अनुभव होगा, तो बाबा ने सुनाया है कि वो सदा बेफिक्र होकर रहेगा। उसको कोई फिक्र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए बाबा कहते हैं कि एक तो सब कुछ साक्षी होकर देखो। साक्षी तो समझते हो ना? न्यारे होकर देखो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, मेरापन आ जाता है, मैंपन आ जाता है, तो चिंता हो जाती है। जब है ही सब कुछ बाबा का दिया हुआ, तो फिर चिंता किस बात की? तो बेफिक्र बनकर चलना, बेफिक्र बादशाह होकर रहना, माना कोई फिक्र नहीं है। और वो तब होगा जब हम साक्षी रहते हैं। साक्षी होकर ड्रामा की हर सीन को देखते जाओ। और उसके लिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए? 2 बातें, एक तो निश्चय और दूसरा निश्चित, पक्का। जैसे कोई प्राप्ति निश्चित होनी ही है तो निश्चिंत रहते हैं ना। और निश्चय, तो फिर आप निश्चिंत रहेंगे, फिर कोई बात की चिंता नहीं होगी। साक्षी होकर चलना सहज होगा। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा की एक आश है बच्चों से। वो कौन सी आश है? कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन जाएं। इन खजानों का अनुभव तभी होगा जब स्वराज्य होगा। स्वराज्य तो समझते हो, स्व माना में आत्मा, तो कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आत्मा में कौन सी 3 शक्तियाँ हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन तीनों पर नियंत्रण चाहिए। मन की एकाग्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी बन सकेंगे। और मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं को पॉइंट समझो। साकार मुरलियों में भी आजकल ये बात आ रही है ना बार बार, कैसे मन के ऊपर नियंत्रण करना है। अपने को बिंदी समझो, आत्मा समझो। तो बाबा ने कहा है कि जितना अभ्यास आपका बार बार का ये होगा, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ, तो एकाग्रता बढ़ेगी। तब ये मन बुद्धि संस्कार नियंत्रण में आएंगे। नहीं तो बुद्धि उल्टा सोचती रहती है, संस्कार पुराने वाले अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते भी हो पुराने संस्कार ना आए, फिर तंग करते हैं, फिर उनके वश हो जाती है आत्मा, इंद्रियां उसके वश हो जाती हैं। वैसा ही चाल चलन हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, सब कुछ कर्म में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उस पर नियंत्रण तभी हो पाएगा। इतनी स्वयं की एकाग्रता चाहिए।
तो उसके लिए बाबा ने कहा बार 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 ये अभ्यास करना पड़ेगा। मैं बिंदी हूँ और बिंदी लगाओ, माना बुद्धि से बिंदी में सेट हो जाओ। और उसके लिए बाबा कहते हैं पॉइंट लगाओ, माना जो भी बातें आ रही हैं उनको सम अप कर दो, बिंदी, हाँ, फुल स्टॉप। वो बार बार बुद्धि में आती हैं तो मन की चंचलता बढ़ जाती है। क्या क्या सोचते रहते हैं ना, पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। तो बाबा ने उसी के लिए कहा है पास्ट को भूलने के लिए पॉइंट लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। जैसे बंद, ख़त्म, हाँ, जैसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं सभी बातों के आगे बिंदी लगाओ तो नियंत्रण हो जाए, और ये बहुत आवश्यक है। जब तक इस समय ये अभ्यास नहीं हुआ, स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, तो भविष्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? नहीं बन सकते। उसका कनेक्शन है, वर्तमान का भविष्य से गहरा कनेक्शन है। हमारा आज का वर्तमान ही कल का भविष्य होगा। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये पुरुषार्थ विशेष, बेफिक्र बादशाह रहने के लिए स्वराज्य अधिकारी होना बहुत ज़रूरी है।